सखापुर के जंगलों में बहुत जोरों से बारिश हुई थी, जिसमें कि सारे पक्षियों की फसल दह गई थी, जिससे कि सारे पक्षी बहुत ज्यादा दुखी थे। तभी रात में गोलू चिड़ा अपने घर में अपनी पत्नी लीला के साथ बैठा होता है खाना खाने। तभी वहाँ पर एक साधु आ जाता है। अरे बेटा, कोई है? मैं आज से 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख से उड़ा भी नहीं जा रहा है बेटा। तभी इतना बात सुनकर गोलू चिड़ा एक रोटी लेकर जा रहा होता है देने। तभी लीला बोलती है, आजी हम भी आज 3 दिनों से कुछ खाए नहीं है, यह एक सूखी रोटी है, ये भी आप उस साधु महाराज को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। लीला, हमारे दरवाजे पर कोई आए तो हमें उसे कभी भी भूखा नहीं लौटाना चाहिए। कोई बात नहीं लीला, जिस तरह से हम 3 दिन से भूखे थे उसी तरह से आज भी भूखे रहेंगे लीला। इतना कहकर गोलू चिड़ा वहाँ खाना ले जाकर साधु महाराज को दे देता है। साधु महाराज, सिर्फ हमारे पास यह एक सूखा रोटी है। आपको तो पता ही है, हमारे जंगल में बाढ़ आने के कारण हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई है, यही खा लो आप। बेटा, तुम दोनों पति पत्नी दिल का बहुत साफ हो, भगवान आप दोनों का भला करे। बेटा, तुमने मुझे यही खाने को दिया है, यह मेरे लिए काफी है। इतना कहकर साधु वहाँ भोजन खाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बीतने के बाद जब लीला बाहर निकलती है तब उसे एक पोटली दिखाई देता है। अरे गोलू जी, जल्दी से बाहर आए, यह देखें यहाँ कुछ पड़ा हुआ है। तभी गोलू बाहर आता है। हाँ लीला, क्या है? आजी यहाँ पर कुछ देखें। वह साधु महाराज जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर एक पोटली है। अच्छा लीला, कोई बात नहीं, तुम यह पोटली ले जाकर घर में रख दो, जब वो साधु महाराज आएंगे तब उन्हें दे देंगे। अच्छा ठीक है जी। इतना कहकर वह दोनों खेतों पे जाते हैं और खेतों की सफाई करके घर पर आते हैं। अच्छा लीला, हम इस बार खेत में किस चीज का फसल करेंगे? आजी मैं सोच रही थी कि हम इस बार प्याज की खेती कर लें, क्योंकि आपको तो पता ही है बाजार में प्याज कितने महंगे मिल रहे हैं। पर क्या करें, हमारे पास तो पैसा भी तो नहीं है। अच्छा जी, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हम क्यों ना साधु जी का पोटली खोल के देखते हैं। इतना दिन हो गया वह पोटली लेने तो अपना आए ही नहीं। अच्छा ठीक है लीला, खोल के देख लो। इतना कहकर जब लीला पोटली खोलती है तो देखती है कि उसमें बीज पड़ी है। यह देखकर गोलू बहुत ज्यादा खुश होता है। लीला, यह सब भगवान का देन है, वो हमारी सुन लिया। वो साधु महाराज हमें बहुत बड़ा तोहफा देकर गए लीला, उस साधु महाराज का धन्य मनाओ लीला। और ये प्याज का बीज है लीला। यह बात सुनकर लीला बहुत ज्यादा खुश होती है और वह बीज को ले जाकर खेतों में लगा देते हैं। बस अब जल्द ही प्याज की फसल हो जाए और बस अब कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहकर दोनों घर पर आ जाते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद गोलू चिड़ा खेत पर जाता है तो फसल देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और लीला के पास आता है। लीला, तुम्हारी बात भगवान ने सुन लिया। लीला लीला, अब हम कल ही जाकर सारा प्याज खेत से तोड़ लेंगे और उन्हें बाजार में बेच देंगे लीला। अच्छा जी। इस तरह से गोलू चिड़ा और लीला दोनों टोकरी लेकर खेतों पे जाती हैं।
वह सारी प्याज काटकर उन्हीं बाजार में मोलू चिड़ा बेचकर आता है। लीला, ये देखो आज के प्याज के पैसे कितने सारे मिले हैं। आज हम ये पैसे जरूरतमंद पक्षियों को दे देंगे। इस तरह से वह दोनों जंगल में जरूरतमंद पक्षियों की मदद करते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।